जय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेजस मार्क 1A प्रोग्राम को लेकर के आई कुछ अपडेट्स और इनको लेकर के चल रहे कुछ रूमर्स के बारे में। आप सब ने तेजस मार्क 1A को लेकर के ये तो सुन रखा है कि मार्च का महीना यानी ये महीना काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें इसकी पहली उड़ान और डिलीवरी से रिलेटेड हमें कुछ बड़ी अपडेट्स देखने को मिल सकती है। तो इंटरनेट में कुछ खबरें अब ऐसी सर्कुलेट की जा रही हैं कि तेजस मार्क 1A एक बहुत बड़ी डिले को फेस कर चुका है और जो टाइमलाइन HAL के द्वारा रखी गई थी उसको प्राप्त करने में वो असमर्थ है। तो सच्चाई क्या है? क्या ये डिले काफी खास है या फिर ये जो अभी फर्स्ट फ्लाइट नहीं हो पाई है इसके पीछे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार हैं? जी हाँ, आपने सही सुना। ये पूरा मामला क्या है आइए जानते हैं। और हम ये भी जानेंगे कि HAL को लेकर के ये जो अपडेट्स हैं इनका सोर्स क्या है, सच्चाई क्या है, क्या वाकई हम लोग तेजस प्रोग्राम में पीछे हो रहे हैं? तो इन सारी चीजों को हम डिटेल में जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो इस समय सोशल मीडिया में तमाम अपडेट्स ऐसी हैं जो कि तेजस मार्क 1A को लेकर के सर्कुलेट हो रही हैं। अधिकतर अपडेट्स इसके डिले को लेकर के हैं, जहां पर कहा जा रहा है कि तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट एक बार फिर से लंबे डिले को फेस करने वाला है। तो कुछ रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि तेजस मार्क 1A के जो सिस्टम है इनकी टेस्टिंग पूरी ही नहीं हो पाई, तो इसकी पहली उड़ान और डिलीवरी का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो कुछ लोग इस विषय पर बात कर रहे हैं कि तेजस मार्क 1A का जो ट्रायल है वो अभी हाल फिलहाल में नहीं हो सकता, जिसकी वजह से इसमें एक लंबी डिले फेस करनी पड़ सकती है। तो आखिरकार सच्चाई क्या है? क्या वाकई तेजस मार्क 1A एक बार फिर से डिले को फेस कर रहा है? क्या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने जो टाइमलाइन सामने रखी थी वो एक बार फिर से पीछे छूट रही है? तो आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है और आखिरकार क्यों ऐसी डिबेट ट्रिगर हुई है तेजस मार्क 1A को लेकर के। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि तेजस मार्क 1A तेजस मार्क 1 का एक इम्प्रूव्ड वेरिएंट है। इसमें 43 अलग अलग मेजर इंप्रूवमेंट्स की गई हैं, जिसके बाद ये एयरक्राफ्ट काफ़ी कैपेबल बन चुका है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जो सोर्सेज हैं, आपको फिर से बता दें, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। HAL के सोर्सेज ने जो चीज़ें बताई हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि तेजस मार्क 1A जिसकी पहली उड़ान फरवरी 2024 में एक्सपेक्ट की गई थी, ये मार्च 2024 के मध्य तक डिले हुई है। अब इस चीज को लेकर के कुछ लोग इतने ज्यादा परेशान हैं कि वो इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। इसमें कहा गया है कि मार्च 2024 के मध्य तक इसकी पहली उड़ान को आयोजित कर लिया जाएगा। और आपको बता दें, आज है तारीख 11 मार्च, यानी कि मार्च का मध्य ऑलरेडी शुरू हो चुका है और अगले एक हफ्ते के अंदर तेजस मार्क 1A को लेकर के जहां तक हमने बात की, जो पहली उड़ान है वो आयोजित की जा सकती है। कुछ रिपोर्ट ये भी कहते हैं, कुछ सोर्सेस के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि तेजस मार्क 1A इस समय रेडी है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में इसकी पहली उड़ान को आयोजित किया जाएगा। आपको बताते चलें कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने इनिशियल कमिटमेंट में ये कहा था कि जो पहले 2 तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट हैं ये भारतीय वायुसेना को मार्च 2024 तक मिल जाएंगे। लेकिन अभी इसमें थोड़ा हमें डिले निस्संदेह देखने को मिला है, क्योंकि मार्च में अगर पहली उड़ान होती है तब भी HAL इस चीज़ को लेकर के कॉन्फिडेंट है कि आने वाले भविष्य में यानी आने वाले कुछ महीनों में एयरक्राफ्ट की डिलीवरीज को शुरू कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बात करते हुए ये बताया कि ये डिले कोई बड़ी डिले नहीं है, ये एक माइनर डिले है। और रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि तेजस मार्क 1A के लिए जो इम्प्रूव डिजिटल फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर है, जो कि मार्क 1A वेरिएंट के लिए विकसित किया गया है, इसके इंटीग्रेशन में थोड़ा डिले हुई थी, जिसकी वजह से प्रोग्राम हल्का शिफ्ट हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर माना जा रहा है कि टैक्सी ट्रायल्स की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है और पहली उड़ान अब कभी भी आयोजित की जा सकती है। आपको बताना चाहेंगे कि HAL का टारगेट ये था कि मार्च 2024 तक 2 एयरक्राफ्ट डिलीवर किए जाएं, लेकिन अब HAL इस चीज़ को लेकर के कॉन्फिडेंट है कि मार्च के एंड तक जो पहला एयरक्राफ्ट है ये डिलीवर कर दिया जाएगा। और सबसे खास बात यहाँ पर ये है कि पूरे साल अब 2028 तक लगातार जो एयरक्राफ्ट की डिलीवरी है ये HAL के द्वारा शुरू की जाएगी। यानी जो डिले की बात आप लोग सुन रहे हैं, जहाँ पर एक मेजर डिले कह के प्रस्तुत किया जा रहा है, वो डिले सिर्फ 1 या 2 हफ्ते की ही है, जैसा कि अभी तक हमें सोर्सेस से पता चला है। एक और खास बात जो आपको जाननी चाहिए वो ये है कि तेजस मार्क 1A एक कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है और HAL इस समय इस चीज़ को इंश्योर कर रही है कि एयरक्राफ्ट के जो सारे सिस्टम है ये बाकायदा काम करें। और अगर ऐसा ना हुआ तो एयरक्राफ्ट के साथ कोई भी अनहोनी हो सकती है और HAL कभी भी ये चीज़ें नहीं चाहेगी। और इसीलिए
एचएएल पूरी तरीके से आश्वस्त होना चाहती है कि जब सारी चीजें एकदम सही रहें तभी इन एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया जाए, क्योंकि जल्दीबाजी में एयरक्राफ्ट को डिलीवर करना कोई समझदारी का विषय नहीं है। हालांकि अभी कुछ समय पहले अनंत कृष्णन सर के द्वारा एक और रिपोर्ट सामने रखी गई थी, जहां पर यह कहा गया था कि जो तेजस का लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट है तेजस मार्क 1 है, बेसिकली इसकी जो मैडन सॉर्टी हो भी जाती है तो उसमें भी अभी कुछ चीज़ें हैं जो हमें देखने को नहीं मिलेंगी। जैसे कि यहाँ पर जो रिफ्यूलिंग प्रोब की रिट्रैक्टिंग कैपेबिलिटी है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू फिलहाल कंट्रोल नहीं हो रही है, यानी कि अभी ये जो एयरक्राफ्ट है इसमें कुछ चीज़ें हैं जो रिफाइन होना बाकी हैं, लेकिन उन चीज़ों को एचएएल चरणबद्ध तरीके से आगे करती रहेगी। और अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो एचएएल का टारगेट तो ये है कि 2025 से 26 तक तकरीबन 16 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष के दर तक ये बनाएं। उसके बाद अगर जनरल इलेक्ट्रिक के साथ जो बातचीत चल रही है, जहां पर इंजन डिले को एड्रेस किया जाना है बेंगलुरु में, और अगर वो बातें सही हो गई तो एचएएल जनरल इलेक्ट्रिक को फोर्स करेगा कि वो तकरीबन 24 से लेकर के 30 इंजन प्रति वर्ष के दर तक एचएएल को डिलीवर करे, ताकि जो प्रोडक्शन रेट है एचएएल का जो टारगेट सेट किया गया है वो कहीं से भी उससे मिस ना हो पाए। क्योंकि ऑलरेडी हम सब जानते हैं कि 2028 तक एचएएल को जो एयरक्राफ्ट है वो डिलीवर करने हैं, और ऐसे में अगर इंजन सप्लाई बाधित हुई तो ये प्रोग्राम निसंदेह डिले को फेस कर सकता है। और हम आपसे शुरुआत से ही कहते आए हैं कि 2024 से लेकर के 2030 तक का जो समय है यह भारतीय वायुसेना के लिए एक निर्णायक समय होगा, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि क्या हम तय किए गए समय पर बैलिस्टिक स्क्वाड्रन की क्षमता को प्राप्त कर पाएंगे या नहीं। क्योंकि पहले तो प्राथमिक कार्य ये होगा एचएएल का कि मिग 21, मिग 23 और मिग 27 के जाने के बाद जो एक गैप क्रिएट हुआ है उसको फिल करना, और वो फिल तभी होगा जब इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करेंगे। जनरल इलेक्ट्रिक की बात करें तो जनरल इलेक्ट्रिक अभी सिर्फ 20 इंजन प्रति वर्ष की दर तक डिलीवर कर सकता है, लेकिन उनके प्रेसिडेंट ने इस चीज का आश्वासन दिया है कि जो सप्लाई चेन है ये पूरी तरीके से फिर से एक्टिव हो रही हैं। एक बार सप्लाई चेन जब फिर से रिस्टोर हो गई तो उसके बाद समस्याएं कुछ नहीं होंगी और सारा काम काफी आराम से होगा। तो यहाँ पर तेजस मार्क 1A को लेकर के अगर आपके मन में ये संशय है कि एक बड़ी डिले आपको देखने को मिलेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, हम ये मानते हैं कि एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम होता है और इसमें इस तरह की छोटी डिले एक्सपेक्ट की जा सकती हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजीज को मैच्योर होने में टाइम लगता है। और एचएएल क्योंकि बहुत सारी इंप्रूवमेंट कर रही है तो ये उनका कर्तव्य भी है कि वो इसको टेस्ट करें। हालांकि प्रोडक्शन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और नासिक प्रोडक्शन लाइन एक्टिव होने के बाद 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक मैन्युफैक्चर किए जाने का जो टारगेट है ये एचएएल ने सेट भी कर रखा है। भले ही कुछ लोग एचएएल को क्रिटिसाइज करें, लेकिन एचएएल निस्संदेह इस प्रोग्राम में काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। तो हो सकता है इस महीने के मध्य तक या अंत तक आपको तेजस मार्क 1A से संबंधित कोई अच्छी अपडेट देखने को मिल जाए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।